Hello, myself Subhash and you are watching Economics Guruji. In the last video, we have discussed about whether the economics is a science. क्या इकोनॉमिक्स साइंस है? और साइंस होते हुए वापस के दो पार्ट हैं. देखा था हमने कि पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है. और हम डिस्कस कर चुके थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है, कैसे है, डिटेल में सब कुछ देखा था. तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख सकें और आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो उसका नॉलेज आप अच्छे से ले पाएँ कि नॉर्मेटिव साइंस कैसे है. और इसके अलावा भी इसके पहले जो वीडियोस मैंने दिए हैं, अपलोड किए हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड, उनके लिंक भी साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन तक पहुँच सकें. तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस एंड हाउ इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस. नाउ लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस. नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्शात्मक. आदर्श आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर वैल्यू जजमेंट आ जाते हैं, मूल्य निर्णय आ जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यह अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड, व्हाट शुड बी व्हाट शुडंट बी, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं तो वो जाता है यहाँ पर नॉर्मेटिव. तो सबसे पहले लेते हैं नॉर्मेटिव साइंस ये क्या है. द नॉर्मेटिव साइंस आंसर्ड व्हाट ऑट टू बी. मेन किसको कंसर्न करना है? व्हाट ऑट टू बी, इस पर मेन फोकस होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए. अलॉन्ग विद द एक्चुअल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स व्हाट इज, यानी क्या है के साथ क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं तो वो जाएगा यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस. इट आंसर्स अबाउट द गुड और बैड, यानी ये बताता है कि अच्छा और बुरा, यूजफुल नॉट यूजफुल, वह अपने लिए यूजफुल है या नहीं है, करेक्ट और इनकरेक्ट, सही है या गलत है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम को देखते हुए, कॉज एंड इफेक्ट को देखते हुए हम देखते हैं कि वो अच्छा है बुरा है, गुड और बैड है, यूजफुल और नॉट यूजफुल है. इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं इसमें. नेक्स्ट, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द डिमेरिट्स ऑफ एन इवेंट विथ इट्स सोल्यूशन. कोई भी इवेंट या कोई भी कंडीशन, उसकी डिमेरिट्स भी बताता है साथ में, और साथ साथ में उसकी डिमेरिट्स है उसको दूर कैसे करना है, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के उपाय क्या, सॉल्यूशंस क्या हैं, वो भी यहाँ पर वो प्रोवाइड करवाता है. इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस. अब इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, वो कैसे, वो देखते हैं हम. तो एज अ नॉर्मेटिव साइंस इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी इन व्हाट वेज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व. यानी इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट प्रेजेंट में है तो उससे सोल्व कैसे करना है, दूर कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. तो वी स्टडी वेदर अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज डिजायरेबल और नॉट. जो भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म एट प्रेजेंट में यूज किया है गवर्नमेंट ने किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसकी जरूरत है या नहीं है. नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, it is concerned with what should be and what shouldn't be, what is desirable and what is not. क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, what shouldn't be and what should be, इसके बारे में बताता है. what is desirable and what is not desirable, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता है. यानी ये यहाँ पर वैल्यू जजमेंट देता है, मूल्य निर्णय देता है, ये हमें बताता है कि क्या होना चाहिए. इसलिए हम इसको यहाँ पर इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए क्वेश्चन लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी इकोनॉमी नेशनल इनकम का लेवल क्या होना चाहिए ताकि सभी प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो जाएं. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द वेज रेट, जो भी मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, उनको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, वेज रेट कितनी मिलनी चाहिए ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड वो अच्छे से वो मेंटेन कर पाए. हाउ द जीडीपी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, इकोनॉमी में जो भी पीपल्स हैं, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें टोटल जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो ताकि जो इनइक्वलिटी है इकोनॉमिक वे से इकोनॉमी में वो दूर हो सके. ओके, तो अभी तक हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स इज साइंस. साइंस में भी वापस दो पार्ट है, कौन से, फर्स्ट कौन सा था, पॉजिटिव, और सेकंड नॉर्मेटिव. तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव भी है क्योंकि क्या है क्या कंडीशन की स्टडी कर रहा है, साथ साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए डिमेरिट्स को बताने के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए नॉर्मेटिव साइंस भी. नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. अब इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे, कला भी मानते हैं इसको इकोनॉमिस्ट, कैसे. तो एन आर्ट इज अ सिस्टमेटिक वे टू परफॉर्म द टास्क, किसी भी काम को करने का जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको हम कहते हैं आर्ट. जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम लिखते हैं, चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सबके एक आर्ट होती. तो इसी प्रकार से जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको भी दूर करने के लिए जो कुछ तरीके कुछ मैनर्स होने चाहिए, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जाहिर है वो आर्ट भी है. कैसे, आगे देखते हैं. इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द वेरियस टेक्निक्स टू अचीव द गोल्स. यानी आर्ट क्या है, हमने जो गोल डिसाइड किए हैं उन गोल्स पर पहुंचेंगे कैसे, उन गोल्स को अचीव कैसे करेंगे.
इसके बारे में बताता है कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। द आर्ट प्रोवाइड रेमेडीज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के उपाय बताती है, सॉल्यूशंस बताती है। इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या है और क्या होना चाहिए, यानी कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो उसको सही कैसे करना है, तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। आर्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है। अब इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट है। कैसे? इकोनॉमिक्स इज डेवलपिंग रैपिडली एज एन आर्ट इन डिसेंट एरियाज। Economics is developing rapidly as an art in the recent years. Art is playing an important role in analysis of economic problems and solutions of practical problems. जो भी प्रॉब्लम है उनको कैसे दूर करना है, उनके क्या सॉल्यूशंस होंगे, वो सिस्टमेटिक वैसे बताती है आर्ट। आर्ट इज turned like a bridge which is the way to reach up the positive science to normative science। पॉजिटिव साइंस से नॉर्मेटिव साइंस पर जाने का एक ब्रिज है, पुल के रूप में काम करती है। कैसे? हम पॉजिटिव साइंस में क्या स्टडी करते हैं, व्हाट इज, मतलब कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो क्या है, अब उस प्रॉब्लम को दूर करना है, सजेशन हमें प्रोवाइड किए हैं तो कैसे करना है, इट मीन्स व्हाट ऑट टू बी, इसकी स्टडी करना है हमें, वैल्यू जजमेंट देने हैं, नॉर्मेटिव साइंस की तरफ जा रहे हैं। तो जब कोई भी कंडीशन है वो सही नहीं है तो उसको सही कैसे करना है, तो एक आर्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो आर्ट है वो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस इन दोनों के बीच में पुल का काम कर रही है, यानी कैसे हम पॉजिटिव साइंस से नॉर्मेटिव साइंस पर जाते हैं, आर्ट उसमें मीडियम बनती है बीच में। वेरियस ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक कंजप्शन, प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस एटसेट्रा प्रोवाइड प्रैक्टिकल studies of various economics problem. It helps in solving various economic problems which we face in our day to day life। यानी आर्ट जो है हमें क्या बताती है, जो भी कंजप्शन, प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस या नेशनल इनकम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर करना, कंजप्शन में बढ़ाना इंक्रीज करना तो कैसे करना है, एट प्रेजेंट में कंजप्शन का लेवल लो है उसे हाई कैसे करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, पब्लिक फाइनेंस में देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बहुत कम है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना, बढ़ाना कैसे है। तो ये सब हम प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, आर्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक्स को आर्ट भी मानते हैं। अब एज ए कंक्लूजन देखें तो अभी तक हमने जो भी देखा है कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है, साथ साथ इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, तो क्या थोड़ा पहले हम देख लेते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव एनालिसिस दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। इट इज अ पॉजिटिव एंड normative science। The task of modern economics is not only to formulate the laws but to establish the ideas, yeah, ideals and remedies to achieve these ideals। In the words of Professor Chapman, economics studies about the economic facts as a positive science, as a normative science it presents ideals, and as an art it searches the means or remedies to achieve the desired goals। यानी ये बताता है कि हमने एज ए पॉजिटिव साइंस किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में स्टडी की कि वो क्या है, अब उसको दूर करना है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर हम नॉर्मेटिव साइंस को यूज़ करेंगे। और जब हम इसकी ड्रॉबैक्स को लेते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी कमियों को देखते हैं, किसी भी सिचुएशन की उसको दूर कैसे करना है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर है हम यहाँ पर उसके नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं। फिर पॉजिटिव से नॉर्मेटिव की तरफ बढ़ेंगे कैसे, उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ मैनर होना चाहिए, यानी जो मॉडल गवर्नमेंट बनाएगी किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो टेक्निक यूज करेगी, वो टेक्निक्स क्या होगी, वो सब हम यहाँ पर आर्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा हमने कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और साथ साथ आर्ट भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रॉबैक्स में। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो थर्ड पार्ट था ड्रॉबैक्स वाला, उसको हम यहाँ पर थोड़ा कंसिडर करेंगे। यानी किसी भी सब्जेक्ट की कमियां जरूर होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कुछ कमियां जरूर हैं। तो वो ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट है, रूल्स and principles of economics cannot be seen in any laboratory because it is a type of social science। मतलब मेन बात आती है कि यहाँ पर ये है सोशल साइंस, हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं।
और जब भी सोशल साइंस की बात आती है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी इवेंट है वो सोसाइटी में होती है, और जब हम सोशल साइंस को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो जो लॉज और प्रिंसिपल जितने हम लेबोरेटरी में देख सकते हैं, किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में, साइंस में, वैसे के वैसे विजिबल होना सोसाइटी में बहुत इम्पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि इसके लॉज जो हैं वो हम प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट है सेकंड, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट रियल एज द लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब हालांकि इकोनॉमिक्स के भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में होते हैं, पर इतने रियल नहीं होते हैं, इतने वास्तविक नहीं होते हैं जितने कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी लॉज हैं, हमने केमिस्ट्री में किसी दो एलिमेंट को मिलाया तो तीसरा एलिमेंट बनेगा फिक्स है, उसकी प्रॉपर्टीज दोनों एलिमेंट के लेते हुए बनेगी। पर इकोनॉमिक्स में जो लॉज, जैसे कि हम सबसे सिंपल लॉ ऑफ डिमांड ले लेते हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे, वो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि एज प्राइस ऑफ क्वांटिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट क्वांटिटी डिक्रीजेस। ये फिक्स है, पर जरूरी नहीं कि किसी भी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड, उस क्वांटिटी की डिमांड घटे ही घटे, उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो, ये कोई फिक्स नहीं है। और हो सकता है किसी एक क्वांटिटी की प्राइस 10% बढ़ने पर उस दूसरी क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की जो डिमांड है वो 20% डिक्रीज हो रही है। तो ये कोई जरूरत थोड़ी है कि किसी दूसरी क्वांटिटी की प्राइस 10% बढ़ी तो उसकी डिमांड यहाँ पर 20% कम होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लॉ, जो प्रिंसिपल्स हैं किसके, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, जितने रियल होते हैं उतने इकोनॉमिक्स के हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और थर्ड और लास्ट जो है वो क्या बता रहा है, देयर इज अ लेस रिलायबिलिटी सीन इन द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीट प्योरिटी। अब पूरे कंप्लीट प्योर नहीं है इसके लॉज, इसलिए इसमें जो रिलायबिलिटी है किसमें, इकोनॉमिक्स के लॉज की, वो हमें इतनी पूरी देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो लॉज हैं वो तो फिक्स हैं, वो फिक्स रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर इसके जो लॉज हैं, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम कंडीशन में हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसके जो लॉज हैं वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सोसाइटी में उसको एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अपनी जो लेबिलिटी वो सोसाइटी पूरा समाज है, और पूरी सोसाइटी में कोई भी प्रैक्टिकली वैसे कोई भी लॉज इकोनॉमिक इवेंट को प्रैक्टिकली वैसे प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी जो है इनके लॉज और प्रिंसिपल्स की बहुत कम हो जाती है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मगर एट प्रेजेंट में इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, इसका जो, इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कोई भी एक्टिविटी हुई, चाहे वो सोशल एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी हुई, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, टीचर्स हुए, प्रोफेसर हुए, कोई भी हुआ, वो सभी मनी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी जिसके ड्रॉबैक्स हैं है, पर बहुत कम है, इसको हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी इकोनॉमिक एनालिसिस के मेथड कौन कौन से होते हैं, किन किन मेथड को यूज़ करते हैं इकोनॉमिस्ट लॉज और इवेंट्स या प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करते हैं या इनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार आपस को बैक में जाइए, उस पूरा आपस को देखिए, पूरे इसके जो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे फ्रेंड्स में भी आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।